नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, मोदी के अमेरिकी दौरे का पूरा चिट्ठा अल जजीरा ने छाप दिया है। उसने तमाम उस प्रकरण को परत दर परत अपनी रिपोर्ट में सामने रखकर ये क्लियर कर दिया है कि मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं है, कि सच्चाई उन्होंने हर उस तस्वीर के साथ सामने रख दी है जिसके बारे में ना तो मोदी जी कभी बोलना चाहते थे और ना ही इसके बारे में कहीं चर्चा होना चाहती थी, क्योंकि 9 साल में कभी प्रेस के सामने ना आने वाले प्रधानमंत्री को बाइडेन ने अपनी चाल में ऐसा फंसाया कि वहां पर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। जो प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बोल नहीं पाते, उन प्रधानमंत्री को जो सवाल दिए गए थे, उन सवालों से परे एक ऐसा सवाल पूछ लिया गया कि पत्रकार को जान से मारने की धमकी देने को उतारू हो गए वो तमाम अंधभक्त। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में बारीक से बारीक चीजों को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है दोस्तों, क्योंकि अल जजीरा लगातार भारत में चल रहे हर प्रकरण पर नजर रखता है और उस नजर रखने के साथ साथ मोदी जी ने जिस तरीके से भारत के बारे में अमेरिका में बताया, उसकी तस्वीर को भी उन्होंने पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। पहली तस्वीर में आपको दिख रहा है कि अरबी में ये लिखा हुआ है कि मोदी के अमेरिका दौरे को किस तरीके से दिखाया गया। उसके बाद उन्होंने ओबामा के बयान को सामने रखकर कहा कि ओबामा ने साफ तौर पर वहां पर इन्होंने जो जिक्र किया था कि अगर मैं वहां का राष्ट्रपति होता तो मैं मुसलमानों के साथ हो रही घटनाओं के बारे में चर्चा जरूर करता। अल जजीरा ने उसका भी जिक्र किया और उसके बाद ओबामा हुसैन का पूरा ट्रेंड चलाने वाले मोदी जी के फेवरेट मंत्री का भी जिक्र करके उसको लताड़ लगाई है दोस्तों। और उसके बाद सबरीना सिद्दीकी के बारे में भी उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि किस तरीके से सवाल पूछने वाली पत्रकार को उन्होंने निशाना बनाया है। एक ट्वीट आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, जिसमें नरगिस बानो का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कुवैत की इस्लामी मैगजीन अल मुज्तमा ने भारत में अल्पसंख्यकों पर पिछले कुछ महीनों में हुई घटनाओं को कवर किया है, जिसमें अतीक अशरफ अहमद की मर्डर का जिक्र भी किया है। ये मोदी जी के अमेरिकी भाषण के बाद आया है। आपको एक चीज पर गौर कर लेना बहुत जरूरी है दोस्तों कि अल जजीरा ने बीते दिनों भारत में एक मुसलमानों पर हुई तमाम घटनाओं को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसको रोक लगाने के लिए वो हाई कोर्ट तक पहुंच गए थे और हाई कोर्ट ने कहा कि हम भारत में शांति का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहते, इसलिए हम आपकी बैन करते हैं आपकी डॉक्यूमेंट्री को। तो अल जजीरा ने भी अपनी दूसरी मैगजीन इस्लामी मैगजीन के जरिए उस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज कर दिया और उस रिलीज की गई डॉक्यूमेंट्री में परत दर परत हर तस्वीर को दिखाया गया दोस्तों। कैसे मुसलमानों पर हमले होती हुई तस्वीर को दिखाया, गंगा के नाम पर मुसलमान यहां नहीं आ सकते की तस्वीर को दिखाया, अतीक अशरफ की मौत के वीडियो को भी दिखाया और उसके बाद तमाम उत्तरकाशी में हुई तमाम घटनाओं को भी उन्होंने अपनी तस्वीर में दिखाया और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मोदी आज के वक्त का सबसे खतरनाक राजनीतिक चेहरा है जो मुसलमानों का खुला दुश्मन है और विदेशों में जाकर सिर्फ वो झूठ बोलते हैं। ये हमारा कहना नहीं है दोस्तों, ये हमारे शब्द नहीं है दोस्तों, ये अरबी में दिखाई गई अल जजीरा की रिपोर्ट के शब्द दर शब्द हम आपके सामने रख रहे हैं दोस्तों। उन्होंने परत दर परत जब तमाम तस्वीरों को सामने रखा तो उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि कट्टर सोच के चरमपंथी लोगों ने मुसलमानों पर हमले किए, मस्जिद को जमींदोज किए, मदरसों को तोड़ा, मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाए और तो और उत्तरकाशी में मुसलमानों के साथ जो किया। और उसके बाद भी उन्होंने वो तस्वीर अपनी डॉक्यूमेंट्री में दिखाई जहां पर हर कोई बेबस हो गया कि किस तरीके से अतीक अशरफ के लाइव कैमरे पर उनकी हत्या कर दी गई। और ये हम नहीं कह रहे दोस्तों, ये
खुद विदेशी मीडिया भारत में हो रहे मुसलमानों पर हमलों की तस्वीर को सामने रख रहा है और इस तस्वीर से ही हर कोई परेशान है, क्योंकि जब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री सामने आती है तो मोदी जी की इमेज ना बिगड़ जाए इसको लेकर उसे बैन लगा दिया जाता है। कतर की डॉक्यूमेंट्री में भारत की वो तस्वीर न दिख जाए इसलिए उसे बैन लगा दिया जाता है, लेकिन उस तस्वीर को भी अब पूरी तरीके से सामने लाकर रख दिया गया है और इस मैगजीन का नाम अल मुतजमा है, जिसके अंदर भारत के अल्पसंख्यकों की जो बर्बरता हो रही है हर दिन आती उस तस्वीर को भी उन्होंने सामने रखकर ये क्लियर कर दिया है कि मोदी जी का अमेरिकी दौरे की वो जो सच्चाई दिखाने की बात की जा रही थी वो झूठ है और आज भारत में मुसलमानों के साथ बहुत ही ज्यादा बर्बरता हो रही है। उन्हें शिकार बनाया जा रहा है, उनको टोपी देखकर उन पर हमले किए जा रहे हैं, उनके व्यापार करने की को बायकॉट करने की बात की जा रही है। जब कुछ नहीं समझ में आता तो मजारे जाकर जमीन दोज कर देते हैं, जब कुछ नहीं समझ में आता तो मस्जिदों के आगे जाके जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं, और जब कुछ समझ में नहीं आता तो इतना जहर फैला दिया है कि अब ये जहर बच्चों तक पहुंच गया है। क्योंकि दोस्तों आज ही एक वीडियो ऐसा सामने आया कि कुछ बच्चे नमाज पढ़ रहे थे और दूसरे बच्चों ने जय श्री राम का नारा लगाना, और अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं दोस्तों, कोचिंग सेंटर में जब इमाम नमाज पढ़ा रहे थे तो पुलिस ने खुद ही संज्ञान लेकर इमाम को गिरफ्तार कर लिया और कह दिया कि ये जुर्म नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता था। दोस्तों ये भी साफ हो चुका है कि समाज किस तरीके से दूषित हो चुका है और दूषित हुए समाज को रोकने के लिए सत्ता प्रशासन का खुला सपोर्ट है, जिसके चलते कब किसी मुसलमान के साथ क्या घटना हो जाए इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा इसकी किसी के सामने कोई जवाबदेह नहीं है। लेकिन ये देश का मीडिया बात करे या ना करे, लेकिन विदेशी मीडिया खासकर कतर बेस्ड अल जजीरा तमाम उन खबरों को बेनकाब कर रहा है। भारत में होती इस भेदभाव वाली नीति पर सवाल उठा रहा है, प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा है कि क्यों मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें शिकार बनाया जा रहा है, और उनका जुर्म सिर्फ यही है कि मुसलमान को मुसलमान होने की वजह से जो शिकार बनाया जा रहा है उस पर कब कार्रवाई करने के साथ साथ रोक लगेगी और जो लोग कर रहे हैं उनको जेल के हवाले कब भेजा जाएगा। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।